गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 33.1 के सही प्रश्नों का सलूशन बताया था। आज के वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 34.1 के सही प्रश्नों का सलूशन बताऊंगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि क्लास 12th में प्रायिकता एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप मार्क्स अच्छा लाना चाहते हैं तो प्रायिकता का अध्ययन करना ही होगा। आप प्रतिवर्ष का क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा, अंतिम प्रश्न प्रायिकता से ही रहता है और 100% आपको हल करना होता है। तो आज का जो वीडियो होगा बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 34.1 और 35.1 दोनों में से एक प्रश्न जरूर रहता है, निश्चित रूप से रहता है। तो ये दोनों चैप्टर को अच्छा से बना लीजिए और कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग देख लेते हैं क्लास 12th केसेस एंड मैथमेटिक्स के प्रायिकता का एक्सरसाइज 34.1 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो एक्सरसाइज 34.1 है यह है रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चैप्टर 34 हो गया, आप देख सकते हैं। रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, यादृच्छिक चर और प्रायिकता बंटन। इसमें आपको जानना है प्रायिकता बंटन क्या होता है, और एक सब जानना होता है यादृच्छिक चर इन रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है। रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है ये जानना है, और एक प्रायिकता बंटन क्या होता है यह जानना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यादृच्छिक चर। इसमें जो परिभाषा दी है इसको याद करेंगे तो आप फंस जाएंगे, ऐसे आप नहीं याद करेंगे। मैं जैसा बताता हूँ वैसे याद कीजिए। यादृच्छिक चर का मतलब हुआ अपने इच्छा से लिया गया चर। तो अपनी इच्छा से क्या होती है, घटनाएं घटती है। जो घटनाएं घटती है उन घटनाओं का संख्या यादृच्छिक चर होता है। जैसे मानते हैं आप दो सिक्का को उछालते हैं, मैंने आपसे कहा कि हेड का यादृच्छिक चर बताइए। तो दो सिक्का को हम फेंकेंगे तो हेड क्या होगा, या तो दोनों पर हेड आ जाए, या एक पर हेड आए, या किसी पर ना आए। यानी किसी पर नहीं आएगा तो यादृच्छिक चर क्या होगा, 0। एक पर आएगा तो 1 और दोनों पर आएगा तो 2। यानी दो सिक्का को उछालने पर हेड आने का यादृच्छिक चर यदि 1 हो तो x बराबर 0, 1, 2 होगा। ठीक है। यानी हमने बताया किसी घटना के घटने की जो संख्या होती है उसी संख्या को यादृच्छिक चर कहा जाएगा। याद रखिए, किसी घटना के घटने की संख्या यादृच्छिक चर कहलाता है। तो इस तरह परिभाषा याद रखेंगे तो क्या होगा, आप क्वेश्चन बना पाएंगे। किताबी परिभाषा आप याद करेंगे तो फंस जाएंगे। मैंने क्या बताया, याद कीजिए। रैंडम वेरिएबल्स याद करना है, यादृच्छिक चर। ठीक है, दो परिभाषा तो आपको रटना ही पड़ेगा। रैंडम वेरिएबल तो हमने बताया किसी घटना के घटने की संख्या को चर कहा जाता है। ठीक है, किसी घटना के घटने की संख्या को यादृच्छिक चर कहा जाता है। इसे x से सूचित किया जाता है। इसे क्या करेंगे हम लोग, x से सूचित करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, किसी सिक्का को फेंकने पर हेड आने की यादृच्छिक चर x हो तो x बराबर, चलिए यहाँ समझिए कि सिक्का को फेंकने पर हेड आने का यादृच्छिक चर क्या है, x है।
हेड आने का, तो आप ध्यान से सोचेंगे जब हम सिक्का फेंकेंगे तो क्या हो सकता है, हेड नहीं भी आ सकता है, यानी कोई घटना नहीं घटेगी, टेल आ जाए, या हेड आ सकता है तो कई हेड आएगा, एक आएगा, तो यही एक समान होगा, या तो 0 नहीं तो 1। तो इससे आपको पता चलता है कि 0 करने का मतलब कि हेड नहीं आएगा, और 1 करने का मतलब कि हेड एगो आएगा। तो एगो सिक्का फेंकेंगे तो एगो हेड आएगा, या नहीं आएगा, दो ही घटनाएं घट सकती है। तो दो घटनाओं की संख्या क्या होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी। फिर से एक और आप समझिए, दो सिक्का को फेंकने का यादृच्छिक चर x हो तो x बराबर, देखिए दो सिक्का को फेंकेंगे तो क्या होगा, जब दो सिक्का को फेंकिएगा तो हो सकता है दोनों में किसी पर हेड ना आए, ठीक है। तो यहाँ दो सिक्का फेंकने का या हेड के लिए, याद रखिए हेड के लिए हम चर्चा करते हैं, हेड के लिए, टेल के लिए भी चर्चा कर सकते हैं, तो हेड के लिए। तो मैंने क्या बताया, यदि दो सिक्का को फेंकेंगे तो हो सकता है किसी पर हेड ना आए, तो याद रखिए क्या होगा 0, यानी कहीं हेड नहीं आया। या हो सकता है दोनों सिक्का में किसी एक पर हेड आए, एक हो सकता है, या दोनों पर हेड आ जाए, लेकिन 3 होगा क्या, नहीं होगा। तो 0 1 2 क्या हो गया, आपका यादृच्छिक चर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप याद रखेंगे, यानी किसी घटना घटने की जो संख्या होती है उसको यादृच्छिक चर कहा जाता है। इसके बाद एक वो आपको याद करना है, प्रायिकता बंटन क्या है। दूसरा आपको परिभाषा याद करना है, प्रायिकता बंटन। प्रायिकता बंटन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको याद कर लेना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो कहेंगे वह विवरण, याद रखें वह विवरण यानी आंकड़ा जिसमें यादृच्छिक चर x के मान और उसका संगत प्रायिकता, दिया गया हो, यादृच्छिक दिया गया हो, प्रायिकता बंटन कहलाता है। बंटन कहलाता है, ठीक है। यानी वैसा विवरण जिसमें यादृच्छिक x के मान दिया गया हो और उसका संगत प्रायिकता दिया गया हो, उसको प्रायिकता बंटन कहा जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आप देख सकते हैं यहाँ जितना दिखाया गया है आपके सामने जो दिख रहा है, देखेंगे यहाँ जितना बंटन साइड में दिखा सब क्या है, प्रायिकता बंटन। जैसे ये प्रायिकता है, यहाँ यादृच्छिक चर का मान दिया है और उसका प्रायिकता दिया गया है, यहाँ यादृच्छिक चर का मान दिया गया है, यहाँ प्रायिकता दिया है, मान प्रायिकता दिया गया है, इसको कहा जाएगा प्रायिकता बंटन, याद रहेगा। तो ये सब के सब क्या है, प्रायिकता बंटन है, जिसमें x के मान दिए गए हैं और उनका क्या दिया गया है, संगत प्रायिकता दिखाया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। एक्सरसाइज हम लोग को शुरू करना है कितना, एक्सरसाइज 34.1, ठीक है। अच्छा से बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बढ़िया से देखेंगे, ठीक है। चलिए मैं चैप्टर आपको दिखाऊं, आपके सामने है एक्सरसाइज 34.1, देख सकते हैं। कहता बताइए क्या किसी यादृच्छिक चर के लिए निम्नलिखित प्रायिकता बंटन संभव है। मैंने यहाँ बंटन कुछ दिया गया है, बताने यह संभव है कि नहीं। तो देखिए मैं बता दूँ, प्रायिकता बंटन संभव जांचने के लिए बस एक तरीका है कि x का मान याद रहे कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पहला बात।
नेगेटिव दशमलव में, बटा में, सब एक्स का मान नहीं होता है। एक बात ख्याल रखना है, और प्रायिकता का मान याद रखना है, कभी भी एक से ज़्यादा या माइनस में नहीं होना चाहिए। इसको एक से ज़्यादा ने किसी को नहीं होना चाहिए और या माइनस में नहीं होना चाहिए। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, इन सब का योगफल एक होना चाहिए। किसी प्रायिकता बंटन के सभी प्रायिकताओं का योगफल एक होता है, तो इस सबको जोड़ेंगे, एक आ गया, कोई नेगेटिव ना हो, कोई एक से बड़ा ना हो, तभी कहेंगे संभव है। अब देखिए एक की जांच करनी है संभव है कि नहीं। देखिए तो यहाँ एक में अगर इसको जांच करना है कि यह संभव है कि नहीं, तो फिर से मैं बता दूं कि आप प्रायिकता बंटन को कैसे जांचेंगे। जांचना है कि एक्स का मान कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कभी दशमलव में नहीं होना चाहिए। दूसरा, प्रायिकता बंटन में प्रायिकता का मान कभी एक से ज़्यादा नहीं होगा, कभी माइनस में नहीं होगा, ठीक है। और सबका योगफल क्या होगा, एक होगा। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। इतना बात याद रखना है। तो चलिए हम लोग जांचते हैं, ठीक है, जांच लेते हैं कि यह क्या है, प्रायिकता बंटन है या नहीं, सही है कि नहीं। आपको उत्तर में यस या नो में ही जवाब देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ कोई भी नेगेटिव नहीं है, इसमें क्या है, कोई नेगेटिव नहीं है और कोई एक से बड़ा भी नहीं है। सबको जोड़ेंगे तो एक आएगा। देखिए 0.2 और 6 8 और 2 10 1.0 एक आएगा, और तो यह संभव है। तो आप केवल एक नंबर ये लिखिएगा, यह प्रायिकता बंटन संभव है। चलिए मैं लिख के बता देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। एक का एक नंबर दिया है, ऐसे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे px, 0 1 2 कर देंगे, ठीक है। यहाँ 0.2 दिया है, 0.6 दिया है और 0.2। तो केवल लिखना है यहाँ px का योग बराबर क्या होगा, 0.2 0.6 0.2 इक्वल टू 1.0। अतः यह बंटन संभव है, अतः यह बंटन संभव है। नीचे लिखेंगे अतः यह बंटन क्या है, संभव है। यही तो करना है, और यह पूरा जोड़ कर दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हमने थोड़ा डिटेल्स कर दिया। तो यही आपको देखना है कौन संभव और कौन संभव नहीं है। यस नो में आपको जवाब देना है केवल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा। यहाँ पर भी देखिए 1 और 4 5 और 3 8, तो यहाँ योगफल कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। देखिए 1 और 4 5 और 3 8, 0.8 आएगा। तो यह एक तो नहीं आ रहा है, सबका योगफल एक नहीं हो रहा है, अतः यह संभव नहीं है। यहाँ देखिए 3 गो और 4 गो 7 गो और 7 2 9 और 3 12, यह भी प्रायिकता बंटन संभव नहीं है, क्योंकि सबका योगफल एक नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए यह माइनस में दे दिया, तो माइनस में दे दिया तो ऐसा ही छोड़ दीजिए, संभव नहीं है। यहाँ माइनस दिया तो कहेंगे ये भी संभव नहीं है, माइनस दिया तो कहेंगे ये भी संभव नहीं है। यानी जिसमें माइनस कहीं दिया तो संभव है नहीं, उस पर विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद छठा भी समझ, सतवा देखिए, इसमें आते हैं तो यह भी माइनस दे दिया, यानी इसमें कोई भी प्रायिकता बंटन संभव नहीं है। केवल एक नंबर ही प्रायिकता बंटन क्या है, आपका संभव है। देखिए इसमें आंसर भी देख लीजिए, आंसर दिया है, देखिए एक नंबर संभव है, बाकी कहता है कोई संभव नहीं है। तो इस तरह आप आंसर भी मिला लेंगे, कहीं की डाउट होगा तो मिला लेंगे ताकि डाउट न हो मन में। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 कहता है 2 सिक्के के एक साथ उछाल में यादृच्छिक पटों की संख्या x का प्रायिकता बंटन ज्ञात करें। मैं 2 सिक्का को उछालते हैं, अब पट की संख्या x का प्रायिकता बंटन आपको निकालना है। चलिए हम एक बनाते हैं, पहले लिखेंगे 2 नंबर, 2 सिक्का को उछाल रहा है, पहले लिखें माना 2 सिक्का को उछालने का सैंपल स्पेस एस है। एस पर क्या होगा, एच टी गुना एच टी, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए, एच से इसमें क्या होगा, एच 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 टी टी एच और टी टी हो गया। इसलिए
नंबर फेस बराबर 4 हो गया, 4 हो गया। अब कहता है हेड की संख्या, नहीं पटों की संख्या। तो यहाँ कह रहा है पटों की संख्या को आपको क्या करना है, यादृच्छिक चर मानना है। लिखेंगे माना x पटों की संख्या का यादृच्छिक चर है, इसलिए x बराबर, देखिए पटों की संख्या तो 2 से क्या उछालेंगे तो हो सकता है एक भी पट न आए, या एक पट आए या 2 पट आए। देखिए इसमें एक भी पट नहीं आया है, यहाँ खुद देख रहे हैं, इसमें इन दोनों में एक पट आया है और इसमें दोनों पट, माने एक भी टेल नहीं है, एक ही को टेल है और इसमें 2 टेल है। तो 0 1 2 हो जाएगा। सबका प्रायिकता निकालेंगे। अब प्रायिकता देखिए पी एक्स इक्वल टू 0, 0 कहने का मतलब है कि कोई टेल नहीं है। तो देखिए टोटल कई गो था, 4 गो, 4 गो में कई गो है सर जिसमें कोई टेल नहीं है, एक गो है, तो क्या हो गया 1/2 हो जाएगा। और एक गो टेल है, तो एक गो टेल है, इसमें कई गो में एक गो टेल है, 2 गो में है, 2 गो में है, तो क्या होगा 2/4, यानी कटेगा 1/, यह 4 ना होगा, 1/4 था। और x इक्वल टू 2, इन 2 गो टेल वाला, तो इसमें देखिए 2 गो टेल वाला कौन है, एक ही गो न है, 1 2 3 4 गो में एक गो 2 गो टेल वाला, तो 1/, क्या हो जाएगा 4, 1/4। फिर से इसको समझिए, x बराबर 0 का मतलब है एक भी टेल नहीं आया, तो एक भी टेल नहीं, तो एको गो टेल नहीं वाला कौन है, ये है। तो 4 गो में एक गो घटना है जिसमें एक भी टेल नहीं है, तो 1/4 हो गया, तो 1/4 मैंने लिखा। और x बराबर 1 का मतलब एक गो टी वाला, तो एक गो टी वाला कई गो है, 2 गो है, तो 2/4 हो गया, 2/4 हो गया। 102 का मतलब 2 गो टी वाला, तो कई गो, एक गो है, एक गो है ना, 1/4, तो 1/4 हो गया। तब लिखेंगे इसलिए प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन x लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे px लिखेंगे। 0 1 2 था, 0 की प्रायिकता 1/4 था, 1 की प्रायिकता 1/2 था और इसका प्रायिकता 1/4, यह आंसर हो गया। चलिए 2 3 को बनेगा तो समझ में आएगा। तीसरा कहता है 2 पासा को उछालने पर 6 की संख्या का प्रायिकता बंटन निकालें। 2 पासा को फेंक रहा है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2 पासा को फेंकने का सिंपल फेस है, लिखें यहाँ लिखेंगे माना 2 पासा को फेंकने का सिंपल स्पेस एस है, इसलिए इस बराबर क्या होगा, प्रथम पासा पे 1 2 3 4 5 6, और दूसरे पे क्या होगा 1 2 3 4 5 और 6, 9 बजे से कितना होगा 6 गुना 6 36 आ गया। ठीक है, अब कहता है 6 की संख्या यादृच्छिक चर है, तो माना x कोई यादृच्छिक चर है, इसलिए x बराबर, तो 6 की संख्या, तो 2 पासा, आप ध्यान से सोचिएगा, 2 पासा को हम फेंके, हो सकता है किसी पर 6 नहीं आए, या एक पर 6 आए या दोनों पर 6 आए, किसी पर ना आए, एक पर आए या दोनों पर आए, तो इन सब की प्रायिकता आपको निकालनी होगी। 0 1 2 की प्रायिकता आपको पता करना होगा। ठीक है, अब इन सब की प्रायिकता निकालनी होगी। फिर से इसको ध्यान से सोचेंगे, तो पासा को फेंकेंगे तो हो सकता है किसी पर 6 ना आए, या एक पर 6 आए या दोनों पर 6 आ जाए। ठीक है, तो अब इसकी प्रायिकता आपको 0 की प्रायिकता, 1 की प्रायिकता और 2 की प्रायिकता निकालनी होगी। ठीक है, तो देखिए हम डायरेक्ट 2 पासा को एक साथ फेंकने का सिंपल से निकाल लिए। पहले हम क्या करते हैं, इसे 2 तरह से बनाया जा सकता है। एक सिंपल तरीका होगा, वहाँ तो 0 1 2 का आपका प्रायिकता निकालना है, तो देखिए एक पासा को फेंक रहे, बट 6 आने का प्रायिकता ये हो, यहाँ लिखेंगे माना
ई बराबर एक पासा को फेंकने पर 6 आने की घटना। इसलिए P बराबर क्या होगा, जब एक पासा को फेंकेंगे तो एक पासा में क्या होता है, 6 एक एक होता है, तो 6 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/6 होगा, 1/6 आएगा। इसलिए P डैश का मतलब क्या होगा, 6 नहीं आने की प्रायिकता, तो 1 में इसका होगा P हो जाएगा। 1 में से 1/6 यानी कितना आएगा, 5/6। फिर से इस पर विचार कीजिए। हमने एक पासा को फेंकने का घटना मान लिया 6, एक पासा को फेंकने पर 6 आने की घटना हमने ई मान लिया, 6 आने की घटना ई है, तो एक पासा को फेंकिएगा तो 6 का एगो होता है, एगो होता है, तो 6 की प्रायिकता क्या होगा, 1/6 हो जाएगा। 6 आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा, 5/6 हो गया। अब आपको निकालना है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 निकालना है। 0 का मतलब जब दो पासा को फेंकेंगे तो किसी पर 6 नहीं आएगा, किसी पर 6 नहीं, यानी प्रथम पर भी 6 नहीं आया, दूसरे पर भी 6 नहीं आया, यानी P डैश प्रथम के लिए भी और P डैश दूसरे के लिए भी, दोनों पर 6 नहीं आएगा। मतलब 5/6 और गुना 5/6 यानी 25 क्या हो गया, 36 हो गया। फिर से देखिए, Px = 1, तो x = 1 का मतलब है एक ऊपर 6 है, यानी प्रथम पर अगर 6 आता है, ठीक है, तो दूसरे पर क्या होगा, नहीं आएगा, या प्रथम पर नहीं आएगा 6 तो दूसरे पर क्या होगा, आएगा। गुना क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों को साथ में फेंका जा रहा है, इसलिए गुना करती है। देखिए, प्रथम पर 6 आया तो दूसरे पर नहीं आया, या प्रथम पर नहीं आया दूसरे पर आया, तो यहाँ P का मतलब हो गया 1/6, डैश का मतलब 5/6, या का मतलब प्लस होता है 5/6 गुना 1/6, 5/36, 5/36 10/36 हो गया। फिर से देखिए, x = 2 का मतलब दोनों पर 6 आए, यानी प्रथम पर भी 6 आए और दूसरे पर भी 6 आए, ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी PE गुना क्या होगा, P होगा। तो मतलब 1/6 गुना 1/6 कितना आ गया, 1/36। तो इसको याद रखना है। यहाँ एक से फेंकने पर 6 आने का प्रायिकता 1/6 हो गया था, नहीं आने का प्रायिकता 1 में P हो गया, यानी 5/6 हो गया। इसलिए इस पर 0 का निकाल, 0 का मतलब क्या हुआ, एक भी 6 नहीं आएगा, तो प्रथम पर भी नहीं आया, दूसरे पर भी नहीं आया, इसमें एगो 6 आएगा, प्रथम पर आया दूसरे पर नहीं, प्रथम पर नहीं आया तो दूसरे पर आया, इस तरह। अब प्रायिकता बंटन निकालेंगे। अब प्रायिकता बंटन ऐसे घेर दिया जाएगा, x Px 0 1 2 था, 0 की प्रायिकता कितना आया था, 25/36, इसका आया था कितना, 10/36, इसका आया था 1/36। ये हो गया आपका आंसर, प्रायिकता बंटन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो बैक करके देखिए, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, खुद समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखिए, कहते ताश के 52 पत्तों के एक सुनिश्चित गड्डी में से 2 पत्ते उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापना के निकाले जाते हैं, तो लाल पत्तों की संख्या का प्रायिकता बंटन निकालना है। तो 52 पत्तों में से 2 पत्ता निकाला जा रहा है, तो लाल पत्तों की संख्या का प्रायिकता बंटन निकालना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं हम लोग इसको। देखिए, इसको क्या मान लीजिए, चूँकि लिखिए ताश में कुल पत्ता बराबर क्या हो गया, 52। ठीक है, आपको निकालना है, कहता है ताश के 52 पत्ते गड्डी में से 3 पत्ते निकाले जाते हैं, 3 पत्ते निकाले जाते हैं, सॉरी क्वेश्चन में 4 हम लोग 5 पढ़ लिए थे, 1 मिनट देखिए, 4 हमें पढ़ना था, 4 बनाना है, हम लोग 5 पढ़ लिए थे, 4 यहाँ। ताश के 52 पत्ते गड्डी में 3 पत्ते निकाले जाते हैं, इसकी संख्या का प्रायिकता बंटन निकालें। 3 पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, तो ताश गड्डी में कुल पत्ता कितना है, 52 है, 3 पत्ता निकाले जाते हैं, इसकी संख्या का प्रायिकता बंटन आपको निकालना है। इक्का की संख्या का, इसको नहीं, इक्का की संख्या का प्रायिकता, तो ताश गड्डी में कई इक्का होता है, 4 गो, तो 3 पत्ता निकालिएगा। तो देखिए यहाँ विचार करना है, तो यहाँ मान लीजिए ताश की गड्डी में कुल पत्ता = 52,
इका की संख्या 4 होता है, इका की संख्या होता है 4। तो हमको 4 से मतलब नहीं है, हमको मतलब है यादृच्छिक चर। तो मान लेंगे, माना इका की संख्या का यादृच्छिक चर x है, इसलिए x बराबर, देखिए तो 3 पता निकालिएगा 52 गड्डी में से, 52 पतों में से 3 को पता हमको निकालना है। तो हो सकता है 3 पता में एको गो एका ना हो सकता है, या एगो एका हो सकता है 3 को पता में, या 2 गो एका हो, या तीनों एका हो, क्योंकि एका क्या होता है 4 गो होता है। तो कोई एका ना हो, एक एका हो, 2 गो एका हो, या तीनों एका हो, यह यादृच्छिक चर का मान होगा। फिर से देखिए, ताश की गड्डी में 52 पता होता है जिसमें 4 गो एका होता है, तो सब एक में मिला दिया गया। हमको 3 गो पता निकाल लेना है। तो मान लो 3 गो पता निकाले, तो हो सकता है तीनों पता में एको गो एका नहीं आया हो, या हो सकता है 3 गो पता में एगो एका आया हो, या 2 गो एका आया हो, या 3 गो एका आया हो। तो यह, लेकिन 4 गो एका नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमको 3 गो पता निकालना है। तो 3 गो पता में 4 गो किसी एक आ जाएगा, और तो 0 1 2 3 क्या होगा, ये यादृच्छिक चर का मान होगा। अभी सबका प्रायिकता निकालना होगा, 0 की प्रायिकता, 1 की प्रायिकता, 2 की प्रायिकता और 3 की प्रायिकता, सबकी प्रायिकता आपको निकालनी होगी। ठीक है, देखिए यहाँ मैं क्लियर कर दूँ आपको, चूँकि एका की संख्या कितना होता है 4, अन्य पता कितना होता है, अन्य पता बराबर 52 4 गया 48। अब आपको क्या पता करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। मतलब क्या है, एक भी एका हमको नहीं चाहिए। 3 पता निकालेंगे लेकिन एक वो एका हमको नहीं चाहिए, तो हमको एक भी एका नहीं लेना है। इन 4 पता में कोई पता हमको नहीं लेना है, 3 पता निकालना है। देखिए तो हमें क्या होता है, एनी बटा एन एस होता है, नीचे क्या होता है सैंपल स्पेस होता है। तो सैंपल स्पेस क्या है, 52 पता में से कोई को निकालना है आपको, 52 से 3 पता निकालना है। तो ये एनी बटा एन एस का मान हो गया। ठीक है, अब आपको जानना है घटना, एनी फिर से जानिए, पी एक्स इक्वल 0 का मतलब एक भी एका नहीं, तो हमको एका में से पता नहीं लेना है, किस में से लेना है, इसमें से, अन्य पता में से। तो 3 पता निकालेंगे, क्या होगा 48 से 3, अब बटा हो जाएगा 52 से 3, यानी 3 पता निकालने की घटना हो गया 48 से 3। आइए अब सिंपल से इसको हल कीजिएगा दोनों को, तो 43 से ये 24 आएगा, आप हल कर लेंगे, बटा 5525 आएगा। फिर से ध्यान से देखिए, एक का मतलब एगो एक आएगा, सिंपल से तो 52 से 3 होगा ही। यहाँ जानिए हमको एगो एका चाहिए, तो 4 गो पता में से, यहाँ 4 गो पता जो दिया है, 4 में से हम क्या करेंगे, एगो एका निकाल लेंगे। तो 48 में से कई गो पता निकालना होगा, और 2 गो, तब ना 3 गो पता होगा, 1 गो 2 गो 3 गो हो गया। ठीक है, इसको हल करेंगे, यानी एगो एका ले लिए, अब बाकी 2 को पता क्या हो गया, अन्य पता हो गया। तो इसको जब हल करेंगे तो आपका आएगा 1128 बटा 5525 ही रहेगा। फिर x इक्वल टू आप निकालेंगे कितना, 2। तो 2 का मतलब होगा 2 गो एका होगा, तो 4 गो पता में से 2 गो हम एका निकाल लेंगे। तो 48 को पता में से क्या होगा, एगो पता लेंगे तब ना 3 को पता हो जाएगा, बटा 52 से 3। इसको हल कीजिएगा तो आएगा 72 बटा 5525। फिर पी एक्स इक्वल टू 3 निकालेंगे, 3 का मतलब हमको तीनों एका चाहिए, तो 4 में से तीनों एका चुन लेंगे, और 48 में से कोई पता नहीं लेंगे क्योंकि 3 को पता हो गया है, इसका मान तो 1 हो जाएगा, बटा 52 से 3। इसको हल करेंगे तो 1 बटा 5525 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तब निकालिएगा प्रायिकता बंटन, इसलिए प्रायिकता बंटन x और क्या हो गया पी एक्स, 0 1 2, एक और है 3। 0 का प्रायिकता कितना आया था, 4324 बटा 5525। एक था 1128 बटा 5525, ये 72 बटा 5525, ये 1 बटा 5525। ये हो गया आपका प्रायिकता का बंटन हो गया। तो ध्यान से देखिए, कोई भारी नहीं है, अच्छा से बनाइए। क्वेश्चन 5 दिया है, 5 दिया है, कह रहा है
ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्र गड्डी में से 2 पत्ते उत्तरोत्तर बिना परिचय स्थापना के निकाले जाते हैं। लाल पानों की संख्या का, लाल पान की संख्या का प्रायिकता बंटन निकालना है। तो ताश गड्डी में कुल पत्ता कितना हो गया? 52। ताश के गड्डी में कुल पत्ता इक्वल टू 52। लाल पान कितना हो गया? लाल पान होता है 13 को लाल पान। अन्य पत्ता कितना हो जाएगा? 52 में 13 इक्वल टू क्या होगा? 39 हो गया। माना 2 पत्ता निकाल, एक के बाद एक बिना परिचय से एगो निकाल लिया, फिर उसको नहीं वापस करेगा, तो E1 E2 मानना पड़ेगा। E1 बार मान लीजिए, जैसे प्रथम बार में क्या किया, लाल पान निकालने की घटना मान लीजिए, E1 बराबर प्रथम बार में लाल पान निकालने की घटना, E2 मान लीजिए। दूसरे बार में लाल पान निकालने की घटना, दूसरे बार में लाल पान निकालने की घटना, ठीक है। और X मान लीजिए, लाल पान का यादृच्छिक चर मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए, इसलिए X बराबर, यहाँ विचार करना है, हमें 2 पता ही निकालना है, 2 पता निकालना है। 52 पत्तों में से 2 पता निकालना है, और हम जानते हैं कि लाल पान 13 को होता है। तो हो सकता है 52 पता में से कौन 2 पता निकालेंगे तो एक भी लाल पान ना आए, हो सकता है। या हो सकता है कि 2 पता में एगो लाल पान हो या दोनों लाल पान हो सकता है। इसलिए अब प्रायिकता निकालेंगे। Px इक्वल टू 0। 0 कहने का मतलब है कि हमने 2 पता निकाला है, लेकिन दोनों में एक वो लाल पान नहीं है, अन्य पता है। तो लाल पान 13 को है, अन्य पता का एगो है, तो 39 को है। तो प्रथम बार में यानी क्या होगा, लाल पान नहीं आया, डैश कर देंगे। और दूसरे बार निकाला तभी लाल पान नहीं आया, दोनों में कभी लाल पान नहीं आया, यानी Pe डैश गुना हो जाएगा Pe2 डैश, यानी दोनों बार में लाल पान नहीं आया। तो लाल पान नहीं आया तो 39 प्रथम बार में क्या होगा, 39 बटा होगा 52, लेकिन निकाल कर फिर वापस नहीं डालना है। तो 39 में से एक निकल गया तो क्या हो गया, 38 हो गया। अब 52 में से एक निकल जाएगा तो क्या होगा, 51 होगा। इसी को हल कर देना है, इसी को आपको क्या करना है, हल करना है, देखना है कितना आ रहा है। तो क्या कीजिए, 17 तिया 51, 17 तिया 51 हो गया। 13 तिया 39, 13 चौका 52, कटेगा ना, कट जाएगा। 23 के बाद कटाइए, 19 दूना और 23 और 2 दूना 4, यानी आपका आएगा 19 बटा 17, नहीं 34 आएगा, 17 दूना 34 ना होगा, 19 बटा 34। पुनः अगर x बराबर 1 का निकालेंगे, 1 का मतलब एक वो लाल पान आएगा, यानी प्रथम बार में अगर लाल पान आ गया तो दूसरे बार में नहीं आएगा, दूसरे बार में क्या होगा, नहीं आएगा। या प्रथम बार में लाल पान नहीं आया तो दूसरे बार में आ जाएगा, 2 बार की घटनाएं घटेगी, दूसरे बार में क्या होगा, लाल पान आ गया। तो प्रथम बार में लाल पान आने की प्रायिकता क्या, 39 बटा हो जाएगा 52। नहीं, लाल पान आया तो 13 को लाल पान होता है, 13 बटा क्या होगा, 52 होगा। और लाल पान 13 बटा 52 आ गया, तो मतलब एक पता हम निकाल लिए, 52 गड्डी में से एक पता निकाल लिए तो 51 को बचेगा। 51 को में अन्य पता 39 ही रहेगा, 39 बटे क्या होगा, 51 होगा। फिर देखिए ईडस का मतलब लाल पता नहीं आएगा, यानी अन्य पता, तो अन्य पता का 39 बटे क्या होगा, 52। तो एक को पता निकल जाएगा तो बचेगा कईगो, आपका 51 को पता होगा। 51 पता में लाल पता 13 को होगा, तो 13 बटे क्या होगा, 51। इसी को हल करना है।
तृतीया 39, सतृतीया 51, फिर तृतीया 39 हो जाएगा, सतृतीया 51 होगा। कटा दीजिए, 13 होगा, 13 चौका 52, 4 में तो कटेगा, तो हो गया आपका 13 बटा, इसको हल कर लेंगे, कितना था 13, 7 चौका 68 हो गया, जोड़ 13 बटा 68 हो गया, लघुत्तम होगा 68, 26 हो गया, तो 13 दूना क्या होगा 26 हो जाएगा, और 34 होगा, यानी 13 बटा क्या आ गया आपका 34 आ गया, 13 बटा 34 आपका हो गया। अब निकालना आपको Px = मतलब दोनों क्या है, दोनों जो पता है वह क्या है, लालपन है, लालपन है। तो प्रथम बार में भी लालपन आ गया और दूसरे बार में भी क्या हुआ, लालपन आया। तो प्रथम बार में लालपन निकालने की प्रक्रिया 13 बटा 52 होगा, एक कम हो जाएगा तो 12 बटा क्या होगा 51 होगा, 13 चौका 52, 4 3 12, 3 बटा 17, 1 बटा 17 आ गया, 1 बटा 17 आ गया। तो बंटन निकाल लीजिए, बंटन x और क्या हो गया Px हो गया, 0 1 2 था, 0 का प्रक्रिया कितना आया था 19 बटा 34 आया था, इसका प्रक्रिया कितना आया था 13 बटा 34 आया था, इसका आया था 1 बटा 17। ये हो गया आपका प्रक्रिया बंटन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ये 5 नंबर था ना, 6 नंबर देखना है अभी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 नंबर दिया है, एक क्लास में 3 सफ़ेद 4 लाल गेंद हैं, 3 गेंद बारी बारी से प्रतिस्थापना के साथ विद रिप्लेसमेंट कहता है, प्रतिस्थापना के साथ निकाले जाते हैं। लाल गेंदों की संख्या का प्रक्रिया बंटन निकाले। ठीक है, थैला में गेंद बराबर 3 सफ़ेद प्लस 4 लाल, कितना हो गया 7 गेंद हो गए, 7 गेंद आपका आ गया। अब क्या होता है, 3 गेंद बारी बारी से निकाला जाता है, तो कहता है लाल गेंद की संख्या, माना x बराबर लाल गेंद की संख्या का यादृच्छिक चर। तो 3 को हमें गेंद निकालना है, तो हो सकता है कि टोटल क्या है 3 को सफ़ेद और 4 को गेंद लाल है, तो 7 को में से 3 को गेंद निकालेंगे। हो सकता है तीनों का तीनों क्या हो सफ़ेद हो जाए, प्रथम बार में एक भी लाल ना आए, दूसरे बार में हो सकता है एक गो लाल आ जाए, 3 गो में एक गो लाल आ जाए, 2 गो काला आ जाए, या तीसरे बार में हो सकता है 2 गो लाल हो, प्रथम बार में एक भी लाल नहीं, दूसरे में 1 गो, तीसरे में 2 गो लाल, चौथे बार में भी घटनाएं घटेगी जिसमें क्या होगा तीनों का तीनों लाल हो जाएगा। यानी इसमें 4 घटनाएं आपकी क्या होगी समाहित है, 4 घटनाएं इसमें घटने वाली है। अब इन सब की हम क्या करेंगे प्रक्रिया निकालेंगे। फिर से देखें, 7 गेंद है जिसमें 3 गेंद निकालना है बारी बारी से, तो हो सकता है 3 गेंद तीनों के तीनों सफ़ेद निकल जाए, या 1 गो लाल निकले 2 गो सफ़ेद हो सकता है, या हो सकता है कि आपका जो है 2 गो लाल हो या 3 का 3 लाल हो, और इस सब की प्रक्रिया आपको निकालनी होगी। ठीक है, सब की प्रक्रिया अब आप निकालेंगे। अब प्रक्रिया निकालेंगे Px = 0, यानी आपने 3 पता निकाला और 3 पता में 1 गो लाल नहीं है, मतलब 3 गो में से 3 गो सफ़ेद आ गया और टोटल 7 गो में से क्या हुआ 3 गेंद निकल गया। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं करना होगा, प्रतिस्थापना के साथ कर रहा है क्वेश्चन। देखिए 3 बार मैंने आपको गेंद बारी बारी से निकालना है, एक बार नहीं निकालना है तीनों। ठीक है, तो X और 0 का मतलब एक भी लाल नहीं है, तो तीनों का तीनों क्या है सफ़ेद है। तो देखिए 3 को सफ़ेद है, तो एक सफ़ेद गेंद निकालने की प्रक्रिया क्या होगा 3/7 होगा, यानी 3 बटा आएगा 7। दूसरी बार में भी सफ़ेद आएगा
और तीसरी बार में भी क्या होगा, सफ़ेद। 3 9 27 बटे क्या होगा, 7 7 49, 49 में 7 से गुना करेंगे कितना आएगा, 343 होगा। फिर से समझिए, एक और समझेंगे तो समझ में आएगा। इसका मतलब क्या है, एक गो क्या है, लाल है, तो 4 गो लाल है, 7 गो 4 गो लाल आने की प्रक्रिया क्या हो, 4/7, या दूसरा बार सफ़ेद आ जाता है और तीसरी बार भी सफ़ेद आ गया। ये घट नहीं हिल नहीं रहा है क्योंकि जो गेंद निकालते हैं उसको निकाल के फिर उसमें हमको क्या करना है, डाल देना है, इसको बाहर आपको नहीं करना है। 9 3 तरीका क्या हो जाएगा, 9 और 9 तियाँ 9 चौका 36। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना है, यहाँ एक बात आपको याद रखना है, मैंने क्या किया, प्रथम बार में लाल निकाल दिया, दोनों दो में क्या हुआ, मैंने सफ़ेद निकाल लिया। हो सकता है प्रथम बार में सफ़ेद निकला हो, दूसरे में लाल निकला हो, फिर सफ़ेद, यानी इसको 3 बार हम क्या करते हैं, दोहरा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको या तो 3 बार दोहराइए या इसी में 3 से गुना कर दीजिए। 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका 108/343। 3 से इसलिए गुना किया क्योंकि ये घटनाएं जो हैं 3 तरह से घट सकती है। हो सकता है प्रथम बार में क्या हो, लाल आए, दोनों में काला आए, सफ़ेद आ जाए, या प्रथम बार में सफ़ेद आए फिर लाल आए, फिर लास्ट में क्या आएगा, सफ़ेद। या हो सकता है प्रथम 2 क्या हो, लाल हो, नहीं सफ़ेद हो, बाकी सब क्या है, लाल है। तो इस तरह मैंने 3 प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं। 3 को होता है तो इसे गुना कर देते हैं, इसमें तीनों समान था। 2 का मतलब क्या है, 2 पत्ता हमने निकाला और दोनों के दोनों क्या है, सफ़ेद है, तो सफ़ेद नहीं लाल है, तो प्रथम बार लाल निकलने की प्रक्रिया क्या है, 4/7। दूसरे बार में भी लाल निकला लेकिन तीसरे बार में सफ़ेद निकला, 3 बटे क्या हो गया, सब। ये भी 3 को है, इसको 3 जगह पुनरावृत्त कर सकते हैं। शोरतियाँ क्या होगा, 48 दिया, 48 में आप 3 से गुना कर देंगे, 4 चौका 16, शोरतियाँ 48, और आप 48 में गुना कर देंगे 3 से, तो आपका आ जाएगा 144 बटा हो गया 343। फिर देखिए x = 3 निकालना है आपको। 3 का मतलब तीनों के तीनों लाल है, प्रथम बार लाल, दूसरे बार लाल, तीसरे बार लाल। तो इसमें 3 से गुना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तीनों समान है। 64 बटा क्या हो गया, 343। अब यहीं बंटर में लिख देंगे, इसलिए प्रायिकता बंटन। x और क्या हो गया, 0 1 2 3। 0 का प्रायिकता क्या है, 27/343। 1 का प्रायिकता है 108/343। यह 144/343, 64/343। यह प्रायिकता बंटन हो गया। ठीक है, तो इस तरह बनाना है। तो आगे और बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको देखना है। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन दिया गया है 7, यहाँ देखिए, दिया हुआ है ताश के 52 पत्तों के एक सुमिश्र गड्डी में से 2 पत्ते उत्तरोत्तर, या बिना काट दीजिएगा, उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना के निकाले जाते हैं। मैंने पत्ता निकाल कर पुनः उसमें डाल देते हैं। सफलता की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करें, जब बादशाह आना सफलता माना जाता है। तो देखिए टोटल 52 पत्ता में बादशाह कई गो होता है, 4 गो, तो 4 गो बादशाह, तो अन्य पत्ता कितना हो गया, 48। ठीक है, और 2 पत्ते निकाले जाते हैं, तो 2 में हो सकता है कि प्रथम बार में एक भी पत्ता बादशाह ना हो, दूसरे बार में हो सकता है एक पत्ता बादशाह हो, और तीसरे बार में हो सकता है कि दोनों पत्ता बादशाह हो। यानी कहीं करते हैं कोई बादशाह नहीं आएगा, एक आएगा या 2 आ सकता है। जैसे देखिए हम बनाएंगे तो पता चलेगा, क्योंकि ताश के गड्डी में कुल पत्ता इक्वल टू क्या हो गया, 52, बादशाह इक्वल टू 4, इसलिए ऑन पत्ता कितना हो गया, 52 में से 4 घटेगा 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 हो गया।
यहाँ लिखेंगे माना एक्स बादशाह की संख्या को सूचित करता है, माने यादृच्छिक चर है, इसलिए x बराबर दो पता निकालेंगे। ठीक है, दो गो पता, तो दो गो पता निकालें तो घटना कैसे घट सकती है। आप ताश में से दो गो पता निकालेंगे तो हो सकता है दोनों पता में एक भी बादशाह ना हो। यहाँ विचार करना है, दो पता मैंने निकाला, दो पता में हो सकता है एक भी बादशाह ना हो, या एक बादशाह हो या दोनों बादशाह हो। एक भी बादशाह ना हो, एक हो या दोनों बादशाह हो। तो देखिए अभी सबकी प्रायिकता निकालेंगे। अब प्रायिकता ध्यान से देखिएगा, पी एक्स इक्वल टू 0, 0 का मतलब एक भी पता बादशाह नहीं है, मतलब ये 4 में से पता नहीं निकल रहा है। किस में से निकल रहा है? 48 में से। तो 48 में से दो पता निकालना है, ठीक है, और एक के बाद एक निकालना है, और टोटल पता कितना है? 52 है। अब बिना बादशाह वाला क्या 48 हुआ है, तो प्रथम पता निकालने के प्रायिकता क्या होगा? 48 बटा हो जाएगा 52। फिर से देख लीजिए, 0 का मतलब क्या है? एक भी पता बादशाह नहीं है, अर्थात जो दो पता आप निकाले हैं वे दोनों अन्य पता है। तो प्रथम पता निकालने की प्रायिकता क्या होगा? 48 बटा 52। और फिर पता निकाल कर उसमें डाल देंगे तो 48 का 48 रह जाएगा। फिर दूसरा पता निकालने की प्रायिकता 48 बटा 52 ही होगा। दो पता निकाले, ठीक है। तो यहाँ अगर कहता बादशाह का प्रायिकता तो क्या होता है? 4 बटा 52 हो जाता है, लेकिन अन्य पता की प्रायिकता क्या होगा? 48 बटा 52 हो जाएगा। तो प्रथम के लिए 48 बटा 52, लेकिन कहता है कि उस पता को निकालिए फिर उसमें डाल दीजिए। फिर दूसरे पता के लिए 48 बटा 52 हो गया। कटाएंगे 12 चौक 48, 13 चौका 52, 12 चौक 48, 13 चौका 52, कितना हो गया? 144 बटा 169। फिर यहाँ ध्यान से देखिए, x इक्वल टू 1 का मतलब एक गो पता क्या है? बादशाह है। तो 4 बटा क्या होगा? 52 प्रथम पता बादशाह है, तो हो सकता दूसरा पता बादशाह ना हो, तो कितना होगा? 48 बटा 52। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि प्रथम पता बादशाह ना हो और दूसरा पता क्या हो? बादशाह हो, तो 4 बटा क्या हो जाएगा? 52। यही क्रिया दो बार हो जाएगी। तो कटाएंगे 13 चौका 52 कटेगा, अब 12 चौक 48, 13 चौका 52, 12 चौक 48, 13 चौका 52, 13 चौका 52, तो हो गया आपका कितना है? 12 बटा 169 जो 12 बटा 169, 12 बटा क्या हो जाएगा? 24 बटा 169। पुनः पी एक्स इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ? दोनों पता बादशाह है। तो प्रथम ताश गड्ढे से एक पता निकालने का प्रायिकता क्या होगा? बादशाह निकालने की प्रायिकता 4 बटा हो जाएगा 52, और दूसरा भी बादशाह तो क्या होगा? 4 बटा 52 होगा। 13 चौका 52 कटेगा 13 चौका 52, 1 बटा क्या हो गया? 169। देखिए 4 बटा 52, दूसरा 4 क्या हो गया? क्योंकि पता निकाल कर फिर डाल दिया जाता है, कोई उसमें रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए प्रायिकता बंटन लिखें। प्रायिकता बंटन x और क्या हो गया? पी एक्स 0 1 2, तो 0 की प्रायिकता कितना था? 144 बटा 169, यह हो गया 24 बटा 169, 1 बटा 169, ठीक है, इतना आ गया। तो यह हो गया आपका प्रायिकता बंटन। क्वेश्चन 8 देखिए, 8 दिया गया है, 8 बढ़िया से देखेंगे क्वेश्चन को। देखिए कहता है 4 खराब अंडे 10 अच्छे अंडे के साथ मिला दिए गए हैं। मैंने टोटल 10 अंडा है, उसमें 4 को खराब है। ये 3 अंडे बारी बारी से बिना प्रतिस्थापना के निकाले जाते हैं। मैं निकाल करके बाहर कर दिया जाता है, विथ रिप्लेसमेंट करता है, विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेस किए हुए निकाले जाते हैं। तो खराब अंडे की संख्या का प्रायिकता बंटन निकालें। फिर से 3 अंडे निकाले जाते हैं, तो यहाँ सोचें 3 को अंडा निकालेंगे तो टोटल का 4 को खराब है, तो हो सकता है कि 10 को में 4 को खराब है, तो हो सकता है कि एक भी खराब अंडा ना निकले, या दूगो एगो खराब अंडा निकले, या दूगो या तीनों खराब हो सकता है। तो 0 1 2 3 क्या होगा? यादृच्छिक चर होगा, उसी की प्रायिकता निकाल लेनी है, तो बन जाएगा। अब यहाँ अच्छा अंडा क्या हो जाएगा? 4 खराब अंडे 10 अच्छे अंडे के साथ मिला दिए गए हैं। तो 4 को 10 को क्या है? अच्छा अंडा है, और 4 को खराब है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ टोटल कुल अंडा हो गया 14, ठीक है। 14 को में आप क्या करेंगे? x का मान 0 1 2 3 आएगा, तो 0 की प्रायिकता यानी कोई भी खराब अंडा नहीं है। तो अच्छा अंडा 10 बटा 14 गुना 10, 9 बटा 13 गुना 8 बटा 12, एक कम होते जाएगा क्योंकि बिना प्रतिस्थापना के निकाल रहा है, बन जाएगा। चलिए बनाते हैं।
लिखेंगे अच्छे अंडों की संख्या 10, अंडों की संख्या बराबर 4, माना x खराब अंडा निकालने का, अंडों कहता है खराब अंडा निकालने का यादृच्छिक चर है, इसलिए x बराबर 3 अंडा निकाला जाता है। तो देखिए 3 अंडा निकालेंगे झोला में से, तो हो सकता है कि एक भी अंडा खराब ना हो, ठीक है, या हो सकता है कि 3 को में 1 खराब हो, या 2 को खराब हो, या तीनों का तीनों अंडा खराब हो, ठीक है। देखिए आपको झोला में 10 को अच्छा अंडा रखा गया है, 4 को खराब अंडा रखा गया, आपने हाथ लगाया अंडा निकाला, तो हो सकता है कि 3 को जब आप अंडा चुन कर निकालेंगे तो हो सकता है 3 को में 1 को खराब ना हो, या हो सकता है कि 1 खराब हो, या 2 को खराब हो, या 3 को खराब हो, 4 घटनाएं घटेगी और इसकी प्रायिकता निकाल लेनी है, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ हम निकालेंगे, चूँकि अब प्रायिकता लिखेगा, अब प्रायिकता Px = 0, 0 का मतलब एक भी खराब नहीं है, अर्थात 3 गो अंडा जो निकाले हैं तीनों का तीनों क्या है, बढ़िया है। तो कुल अंडा 14 को है, 14 में 10 को बढ़िया है, तो 3 गो अंडा निकालेंगे बारी बारी से, तीनों अच्छा होगा, तो 10 बटा क्या होगा, प्रथम अंडा निकालने की प्रायिकता 10 बटा 14 हो जाएगा, और उस अंडा को निकाल कर बाहर कर देंगे, तो दूसरा अंडा निकालने की प्रायिकता क्या होगा, 9 बटा 13, और तीसरा होगा 8 बटा 12। कटाइए फिर से, देखिए इसको समझना जरूरी है। टोटल कितना अंडा है, 10 से 4 14 को, 14 को में अच्छा कौन है, 10 को, तो एक अंडा का प्रायिकता क्या हो जाता है, 10 बटा 14, 14 में 10 को अच्छा है, तो अच्छा अंडा का प्रायिकता हो गया 10 बटा 14। फिर उस अंडा को निकाल कर बाहर कर दिया, तो अच्छा कोई को बचेगा 9 को, 9 बटा क्या कितना हो जाएगा 13, फिर इसके तीसरा अंडा के लिए 8 बटा 12, तो वहीं लिखे हैं। अब देखिए इसको कटा लीजिए, कटाएंगे, 2 चौका 8, 3 चौका 12, ये 5 दूना 10 हो गया, 7 दूना 14 हो गया। अब कटेगा कोई, अब नहीं कटेगा, ये 3 3 का 9 कटेगा, तो कितना आया देखिए, तो 5 3 15, 15 दूना 30, अब बटा 13 7 91, 30 बटा हो गया आपका 91 आ गया, ठीक है। पुनः निकालना है आपको Px = 1, मतलब एक खराब अंडा है, ठीक है, एक खराब अंडा है, तो मान लेते प्रथम ही अंडा खराब है, तो खराब अंडा क्या है, 4 गो है, 4 बटा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और उस अंडा को बाहर कर लेना है, उसको अंडा को क्या करना है, बाहर करना है। तो दूसरा अंडा निकालेंगे तो अच्छा होगा, तो अच्छा अंडा 10 गो है, लेकिन ये को बाहर कर लिए तो कितना होगा, कुल 13 गो। फिर तीसरा अंडा भी अच्छा होगा, तो क्या होगा 9 बटा 13 है, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यही क्रम से 3 गो है ना, 1 2 3, तो 3 बार घूमेगा, तो हम 3 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इसको कटा लीजिए, कटा करके इसको हल कर लीजिए, तो ये कटेगा 3 चौका 12, 4 से 4 कट गया, और यह कटेगा आपका 7 दूना 14, और 5 दूना 10, यानी 9 पे 45 बटा क्या हो जाएगा 91 होगा, यानी आपका हो गया 45 बटा 91। फिर Px = क्या करना है 2, यानी 2 को खराब अंडा, यानी पहले का खराब होगा 4 बटा 14, फिर दूसरा भी खराब, तो ये कम हो जाएगा, तो 3 बटा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, और तीसरा अंडा अच्छा होगा 10 बटा क्या होगा 12 होगा, ठीक है। इसको कटाएंगे और इसको कटा करके हल कर लेंगे, तो आएगा 15 बटा 91, और 3 से इसमें भी गुना करना होगा, क्योंकि तीन को क्रम है, तो 15 बटा 91 आएगा। X = निकालेंगे 3, मतलब तीनों खराब, यानी प्रथम खराब, दूसरा 3 बटा क्या हो गया 13, और तीसरा भी खराब 2 बटा 13, और ये 3 को है, लेकिन तीनों का तीनों खराब है, तो इसमें 3 से गुना करने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 3 क्या होगा 12, 3 से 3 कटेगा, और 7 दूना 14, तो 1 बटा क्या होगा 63 91 हो गया। और प्रायिकता बंटन निकाल लीजिए, और प्रायिकता
बंटन। जीरो, एक, दो और तीन, एक्स हो गया या पी एक्स हो गया। जीरो का प्रायिकता कितना आया था? 30/91 आया था। एक की प्रायिकता कितना आया था? 45/91 और दो की प्रायिकता 15/91 और तीन एक का 1/91। ठीक है, तो इस तरह आपको करना है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए, क्वेश्चन कौन था आपका? 8 था। 9 देखिए, उसमें बक्स में 16 बल्ब है जिसमें 4 त्रुटिपूर्ण है। 16 गो में 4 गो खराब है, मतलब 12 गो अच्छा है, 4 गो खराब है। बक्स से 3 बल्ब बारी बारी से बिना प्रतिक्रिया स्थापना से वही क्वेश्चन निकाले जाते हैं। निकाले खराब बल्बों की संख्या का प्रायिकता बटन 3। सेम यही क्वेश्चन बनाना है। तो एक्स हम यादृच्छिक मानेंगे तो एक्स का मान क्या होगा? एक भी खराब ना हो, एगो हो, दो गो हो या 3 गो। सेम यादृच्छिक यही होगा, 0, 1, 2, 3 वैसे ही बनेगा। इसके बाद यहाँ दिया 10। एक अभिनत सिक्का जिसमें आप 9 बना लिया 8 की तरह। एक अभिनत सिक्का जिसमें पट आने की संभावना चित आने की संभावना की 3 गुनी है, 2 बार उछाला जाता है। चितों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करें। चलिए इसको हल करते हैं। एक अभिनत सिक्का जिसमें पट आने की संभावना चित आने की संभावना की 3 गुनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2 बार उछाला जाता है तो चित की संख्या का प्रायिकता बंटन निकालना है। तो चलिए पहले 2 बार उछाला जाता है, इसका सिंपल स्पेस पहले बना लेते हैं ताकि क्लियर समझ में आएगा। माना एक सिक्का को 2 बार उछालने का सैंपल स्पेस एस है, इसलिए इस बराबर क्या होगा? एस टी इंटू एस टी करेंगे, कितना होगा? 2 गुना नंबर ऑफ एस निकाल लीजिए, 2 गुना 2 = 4 आ गया। 4 आ गया। प्रश्न मान लीजिए, माना ई बराबर किसका निकालना है? चीतों की संख्या, चित की घटना, चित आने की घटना, चित आने की घटना। तो घटना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई चित की प्रायिकता क्या होता है? 1/2 होता है, लेकिन इसमें 4 है ना, तो 1/, क्या होगा? 4 होगा। 1/4 कैसे हुआ? देखिए, इसको हम पहले गुना करते हैं। एच एच, एस टी, टी एच और टी टी, टी टी होगा। तो केवल चित वाला कई गो है? एक ही गो नहीं घटना है। 4 गो में चित वाला कई गो है? 1 गो, तो 1/, क्या हो गया? 4। अभी कुछ आपको देखना है, यहाँ एक चीज़ देखना है, क्वेश्चन में विचार करना है। कहता है सिक्का जिसमें पट आने की संभावना चित आने की संभावना 3 गुना है। पट की जो संभावना है चित की अपेक्षा 3 गुना है, तो चित आने की प्रायिकता हमने क्या निकाला? 1/4। इसलिए पट आने की प्रायिकता क्या होगा? पट आने की प्रायिकता पी डैश हो जाएगा, पी डैश = कितना होगा? 3/, हो जाएगा 4, क्योंकि इसके 3 गुना है तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, चाहे 1 से घटाएंगे तो भी आ जाएगा। फिर से यहाँ समझिए, एक सिक्का को 2 बार उछालें, सिंपल से इतना आ गया, नंबर से 4 आ गया। ई बराबर मान लीजिए चित आने की घटना, और तो चित की प्रायिकता क्या हो जाएगा? चित कई गो है? एक ही गो है, दोनों में चित, दोनों बार चित, तो 1/4। और तो पट आने की प्रायिकता क्या होगा? 3/4 हो जाएगा। अब कहता है चित की संख्या का आपको क्या करना है? प्रायिकता बंटन निकालना है। प्रायिकता बंटन, तो मान लेंगे एक्स को यादृच्छिक चर है, माना एक्स यादृच्छिक चर है। ठीक है, इसलिए एक्स बराबर, देखिए जब एक सिक्का को जब 2 बार फेंकिएगा तो हो सकता है दोनों बार में एक को बार चितना आए, या एगो चिता है, या दोनों बार चिता जाए, हो सकता है। इसलिए प्रायिकता निकालेंगे, सबकी प्रायिकता Px = 0, मतलब 2 बार फेंके, दोनों बार में एको बार चित नहीं आया, यानी प्रथम बार में पट आ गया, दूसरे बार में भी क्या आ गया? पट आ गया। यानी 3/4 गुना क्या होगा? 3/4, 9 क्या हो गया? 16।
अब पी एक्स इक्वल टू 1 का मतलब एगो चीत आया तो एगो पी हो जाएगा और दूसरा क्या होगा पी डैश हो जाएगा। यह घटना 2 बार घट रही है और तो इसमें क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। तो इसका 1/4 है, इसका क्या है 3/4 है, गुना 2 तो क्या होगा 6/4 चुका 16 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 2 का मतलब दोनों बार चित, यानी पी ई डैश शुरू में भी आया पी गुना क्या होगा पी ई। तो चित आने की प्रायिकता कितना था 1/4 गुना 1/4, 1 क्या हो गया 16। अब निकालेंगे प्रायिकता बंटन, अब निकालेंगे प्रायिकता बंटन। प्रायिकता बंटन एक्स और क्या हो गया पी एक्स। तो 0, 1 और 2, 0 की प्रायिकता क्या है 9/16, 1 की प्रायिकता 6/16 और 2 की प्रायिकता 1/16 हो गया। ये बंटन हो गया। तो चलिए एक क्वेश्चन नंबर कौन था 10 था, हम लोग 10 बना लिए। 10 के बाद 11 देखते हैं क्या है। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, उन पर आई संख्याओं को लिखा जाता है। मान लिया कि x दोनों संख्याओं के योगफल को सूचित करता है, तो x का प्रायिकता बंटन निकालें। सेम वैसे ही दोनों संख्याओं का योगफल को सूचित करता है, तो 2 संख्याओं का योग निकालेंगे। तो योगफल क्या क्या आ सकता है, यानी 2 पासा को फेंकेंगे, चाहे एक ही पासा को 2 बार फेंकते हैं या 2 पासा को फेंक रहे हैं, तो दोनों पर आए अंकों का योगफल क्या हो सकता है मिनिमम 2 हो सकता है। दोनों पर एक आ जाए तो 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक आ सकता है। तो वही यादृच्छिक चर क्या होगा 2 से लेकर 12 तक हो जाएगा। यही 2 से 12 तक का प्रायिकता निकाल लीजिएगा और उसका प्रायिकता बंटन निकाल लेंगे, आ जाएगा। 12 का होता है मान लीजिए कि किसी यादृच्छिक चुने हुए विद्यालय दिवस में आपके पढ़ाई के घंटों को x से दर्शाया जाता है। x के मान k लेने की प्रायिकता निम्नलिखित तरह से है, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है। यह प्रायिकता दिया गया है, तो k का मान निकालना है, यह दिया गया है, उसके सहायता से आप k का मान निकालें। चले 11 बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर बना देंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा, आसान है। इसमें लेकिन दिया गया है, जो दिया उसको पढ़ लिखिए। दिया है पी एक्स बराबर एक्स दिया है इक्वल टू 0.1 जब x इक्वल टू 0, दिया है के एक्स जब x बराबर 1 या 2, और दिया है के 5 - x जब x बराबर 3 या 4, 0 जब x अन्य हो अन्य। चलिए तो पहला दिया है k का मान निकालना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले इसका प्रायिकता बंटन निकालना होगा। जैसे देखिए निकालेंगे प्रायिकता बंटन, यही थोड़ा समझना होगा, तो ऐसे घेर दीजिए। तो प्रायिकता बंटन में सबसे पहले आपको एक चाहिए यादृच्छिक चर चाहिए और उसकी प्रायिकता आपको चाहिए, ठीक है। तो यादृच्छिक चर ऐसे क्वेश्चन में यहाँ प्राप्त होते हैं, इसमें अंक जो है वही यादृच्छिक चर होता है। देखिए अंक क्या है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और तो कुछ है नहीं, यही यादृच्छिक चर हो जाता है। तो 0, 1, 2, 3 और 4, और सबकी प्रायिकता निकाल देंगे। यानी आप समझिए यादृच्छिक चर है और ये सबकी प्रायिकता। तो देखिए 0 की प्रायिकता, तो 0 दिया है, पी एक्स बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा 0.1 आएगा, तो यहाँ लिखिए 0.1। और 1 की प्रायिकता क्या है के एक्स है, तो के गुना 1 करेंगे तो के हो जाएगा ना, यहाँ एक्स का मान 1 होगा तो के हो जाएगा। और 2 की प्रायिकता भी के एक्स है, तो यहाँ एक्स का स्थान 2 रखेंगे तो क्या होगा 2k हो जाएगा 2k। और 3 की प्रायिकता यहाँ 3 रखेंगे तो 3 में से 5 में से 3 गया 2, तो ये भी होगा 2k। और 4 रखेंगे तो 5 में 4 गया 1, तो ये बचेगा k। यह प्रायिकता हो गया। फिर से देखिए इसको पॉज करके बैक करके देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे 0 है, 0 की प्रायिकता दिया था रख दिया, 1 की प्रायिकता x का स्थान 1 आ गया था k, और x का 2 रख दिया तो 2k। और 3 यहाँ रखेंगे तो 5 में से 3 गया 2k, और 4 रखेंगे 5 में से 4 गया k हो गया। ये प्रायिकता बंटन निकल गया। और हम जानते हैं कि सभी प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है, चूँकि सिग्मा पी एक्स इक्वल टू क्या होता है 1, सारे प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है, इसलिए हम जोड़ देंगे 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k बराबर 1।
तो देखिए ये जगह घट जाएगा, तो के और के 2 के 4 और 2 6 के इक्वल टू 1 माइनस 0.1, तो 0 पॉइंट क्या होगा 9 होगा, 1.1 घटेंगे तो 9 आएगा, इसलिए के बराबर क्या हो गया 0.9/6, यानी 9/60 हो गया। ठीक है, तो 9 में 60 से या तो डिवाइड कीजिए या आप इतना ही आंसर लिख दीजिए, इसको कटा भी सकते हैं जैसे आपकी इच्छा। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.15 आएगा, इसको कटा के देख लीजिए के का मान 15 आएगा। तो ये हो गया आपका के का मान। दूसरा क्वेश्चन कहता है इसी में, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, देखेंगे। प्रथम क्वेश्चन में दिया था के का मान निकाल, दूसरा कहता है इस बात की क्या प्रयोजन है कि आप न्यूनतम 2 घंटे पढ़ते हैं तथा 2 घंटे पढ़ते हैं, अधिकतम 2 घंटे पढ़ते हैं। ये क्या में 3 क्वेश्चन, न्यूनतम 2 घंटा माने कम से कम 2 घंटा पढ़ते हैं, तो कम से कम 2 घंटा मतलब क्या हुआ, मैंने 2 तक मैंने कम से कम 2 घंटा पढ़ना है। तो यहाँ देखिए कहता है कि न्यूनतम 2 घंटा, यहाँ लिखिएगा न्यूनतम 2 घंटा पढ़ने की प्रक्रिया। तो न्यूनतम 2 का मतलब हुआ कि 2 से ज़्यादा जितना हो जाए। तो देखिए यहाँ हम प्रायिकता बंटन निकाले थे, या 0 घंटा की प्रायिकता 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, तो न्यूनतम 2 घंटा मतलब 2 से ज़्यादा पढ़ सकेगा, 2 घंटा पढ़ेगा 3 घंटा या 4 घंटा, यानी 2k + 2k + k हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रायिकता आपका हो जाएगा P2 हो जाएगा प्लस P3 प्लस P4। ठीक है, इसका मान 2k आया है, इसका मान 2k आया है, इसका मान क्या आया है, मतलब कितना हुआ 5k, के का मान कितना है 0.15, गुना करेंगे 0.75, यह हो जाएगा आंसर। तो न्यूनतम 2 घंटा का हो गया। और फिर कहता है अधिकतम 2 घंटा, तथ्यतः 2 घंटा, तथ्यतः लिखिए तथ्यतः 2 घंटा की प्रायिकता। तो P2 की खाली प्रायिकता पूछता है, तो P2 का मान कितना है 2k है, एंड 2 × 15 35 0.30 हो जाएगा। ठीक है, और कहता है पुनः अधिकतम 2 घंटा दिया है, अधिकतम 2 घंटा का मतलब क्या, 2 से कम हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। 2 घंटा की प्रायिकता, तो P0 हो सकता है, P1 हो सकता है और P2 हो सकता है। तो P0 का मान कितना आया था, P0 का प्रायिकता है उसमें पॉइंटर में देख लीजिए, 0 का मान 0.1 k और 2k होगा, 1k और 2k देख लीजिए, ये 0.1 k है, इसका मान आया था 2k, 0.1 प्लस 3k, 0.1 प्लस 3 × k का मान क्या 1.5, तो हो गया 0.1 प्लस हो गया 15 × 45, 0.5 हो गया 15, तो जोड़ेंगे तो 0.55 होगा, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, तो सिंपल है, कहीं भारी नहीं है। जहाँ दिक्कत होगा वीडियो को 2 बार 3 बार भगा बैक करके देखिए। 13 देखिए कहता है या देखिए x का मान निकालें, निम्नलिखित प्रायिकता बंटन है, x का निम्नलिखित प्रायिकता बंटन, ये बंटन दिया हुआ है, तो k का मान निकालें, सबको जोड़ कर क्या कीजिए 1 के बराबर कीजिए, k का मान आ जाएगा। सबको जोड़ेंगे, प्रायिकता का फल 1 होता है तो सबको जोड़ के 1 के बराबर करेंगे, वैसा ही इसमें क्या कर सबको जोड़ के 1 के बराबर करना है, इसमें सबको जोड़ कर 1 के बराबर करना है। इसमें x का बंटन दिया गया है, इस बंटन नहीं मानक विचलन निकालना है, तो 15 तक हो गया। मानक विचलन देख लीजिए कैसे निकाला जाता है, सीख लीजिए। चलिए मानक 15 बनाते हैं। 15 दिया है बंटन, पहले जो बंटन है उसको लिख लीजिए, बंटन जो दिया उसको मैंने लिखा, x दिया है और दिया है px। ठीक है, बंटन में 1 है, 3 है और क्या है 5 है, 0.3 0.4 और 0. क्या है 9 है। ठीक है, तो ऐसे बंटन दिया गया है, तो बंटन को हम क्या करेंगे थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसका आकार जो है हमको बदलना होगा। ठीक है, तब जाके हम बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बनेगा। यहाँ इसको इस तरह से आप क्या कीजिए लंबा कर दीजिए, थोड़ा सा
देखिए ऐसे ही घेर दीजिए, ठीक है। और सबसे पहले आप x लिखिएगा, x के बाद लिखिएगा px, ठीक है। px के बाद आपको लिखना है x का स्क्वायर, तब निकला है px गुना x। फिर लिखना है px गुना x का स्क्वायर, इतना मान पहले निकालिए। देखिए ये दिया है 1, 3 और 5, ठीक है। इसका मान दिया 0.3, 0.4, 0.3। x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब p और x को इसको गुना करेंगे, 0 पॉइंट क्या होगा 3, इसमें गुना करेंगे 3 4 3 12, 1.2 और 5 3 15, 1.5 हो गया। फिर अब इसको गुना करेंगे, यहाँ देखिए px गुना x स्क्वायर, px गुना x स्क्वायर, तो एक में से गुना करेंगे 0.3 रहेगा, इसको 9 6 का 36, 3.6, 25 3 75, 7.5 हो गया, ठीक है। इसको यहाँ ऐड कर दीजिए और इसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए, यहाँ लिखिए कुल, ठीक है, कुल लिखते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 और 3 10 के 0 1 हो गया, 1 1 2 1 3 3 आ गया, ठीक है, 3 आ गया। इस जोड़ेंगे 6 5 और 6 11, 11 3 14, 14 के 4 हाथ में 1, 8 और 3 11, 11.4। तो देखिए सबसे पहला काम होता है, इतना जब कर लिए सबसे पहले निकालिएगा माध्य, निकाला जाएगा। हम इसको यहाँ लिख देते हैं, यहाँ आपको दिखेगा। अब माध्य याद रखिएगा, माध्य को म्यू कहा जाता है। माध्य बराबर होता है सिग्मा px इंटू एक्स। तो सिग्मा px गुना x का मान कितना आया है, px गुना x का मान है 3.0, तो 3.0 माध्य हो गया। अब माध्य के बाद निकालिएगा, आप माध्य निकालिए और माध्य के बाद निकालना है, इसमें क्या करना है प्रसरण, प्रसरण पढ़ निकालिए प्रसरण। तो याद रहे प्रसरण जो निकालना होता है, तो प्रसरण को सूचित किया जाता है, आप सिग्मा से करेंगे इसको, सिग्मा से। सिग्मा बराबर फॉर्मूला होता है, छोटा सिग्मा है सिग्मा px गुना x का स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, नहीं हटा, यहाँ लिख देते हैं सिग्मा बराबर, छोटा सिग्मा बराबर सिग्मा px गुना x का स्क्वायर और माइनस माध्य का स्क्वायर म्यू का स्क्वायर, ठीक है, यह फॉर्मूला है। तो px गुना x का स्क्वायर का योगफल कितना आया था 11.4, माध्य का स्क्वायर तो क्या होगा 9, तो 9 2 11 2.4 आ जाएगा। ये किसका मान आ गया, सिग्मा का मान आ गया। अब जब सिग्मा का मान आ गया तो आपको निकालना होगा मानक विचलन। याद कर लीजिए, माध्य इसको फॉर्मूला याद करना है, प्रसरण ये फॉर्मूला हो गया। अब निकालना है मानक विचलन, तीनों आप सीख लिए एक ही क्वेश्चन में। मानक विचलन, मानक विचलन को सिग्मा खाली कहा, सिग्मा का वर्गमूल होता है। तो वर्गमूल सिग्मा कितना आया था, सिग्मा का मान इसमें आया था आपका 2.4 आया था। तो 2.4 का वर्गमूल निकाल लीजिए, जो 2.4 का वर्गमूल होगा वही आपका मानक विचलन का मान हो जाएगा। तो 2.4 का वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालिएगा तो आएगा 1.45, तो ये हो गया आपका मानक विचलन, ठीक है। तो देखिए यहाँ इसका मानक विचलन निकल गया। वहीं इसमें कहता है आप प्रायिकता बंटन निकाल लेंगे, ठीक है। कहता है प्रथम 6 धन पूर्णांकों में से 2 संख्या यादृच्छा चुनी गई, मान लें कि x दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को व्यक्त करता है, तो ex का मतलब क्या हो गया, जितना प्रायिकता आएगा उस सबको क्या करना है, आपको ऐड करना है, वो ज्ञात कर देना है, ठीक है। जोड़ देंगे, इसके बाद बंटन का माध्य म्यू निकालना है और प्रसरण सिग्मा स्क्वायर निकालना है, तो इससे तो निकल जाएगा आराम से। तो यह क्या किया है, विचलन मानक विचलन सिग्मा स्क्वायर का होता है, तो उसे सूचक चिन्ह में कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रसरण में जो लिखे ना सिग्मा स्क्वायर रखिए, क्या जाता है सूचक चिन्ह स्क्वायर से सूचित किया है। तो इस प्रकार ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।